मेरा मानना है कि 10th के बाद ही कॉमर्स का शुरुआत होता है। तो 11th 12th ये 2 साल बच्चा को मैं एकदम बेसिक से जैसे पढ़ाता हूँ। पिछला पढ़ाई 10th का कुछ भी काम नहीं आता, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, क्योंकि एकदम नया पेपर होता है। तो 2 साल जिस तरह से बच्चे के लिए भी नया पेपर होता है और मेरे लिए भी चैलेंजिंग होता है कि अचानक से जो पुराने पेपर्स हैं उनको छोड़ के एक नए पेपर में बच्चों को डालना और फिर बच्चा के साथ में कॉन्टैक्ट बढ़िया बनाना जिससे वो अच्छा परफॉर्म कर सके, वो मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग होता है, बच्चों के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज होता है। लेकिन बहुत खुशी होता है मुझे कि ईश्वर मुझे हमेशा इस चीज़ के लिए थैंक यू बोलता हूँ भगवान को कि भाई ऐसा बच्चा मेरे पास आता है कि जो मेरी बातों को मानता है और नो डाउट हम ट्रेनिंग बेहतर बैठा पाते हैं, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि हर बच्चा अच्छा होता है। कोई ऐसा बच्चा नहीं है कि जिसमें संभावनाएं नहीं है, हर बच्चे को पॉसिबिलिटी है बेहतर करने की। बट वो होता है कि टीचर के साथ उसका ट्यूनिंग और फिर वो बच्चे सब्जेक्ट के साथ उसका ट्यूनिंग बैठना, और वो जब होता है तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होता है। और वो इस समय पिछले साल भी 2023 में भी वो रिजल्ट आया और इस साल भी उसी तरह सबसे बेहतर आया। वैसे बच्चों को क्या कहना चाहेंगे जो पढ़ने में जो कमजोर होते हैं, जो अकाउंट समझ में नहीं आता वो भी पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए क्या करें? मेरे हिसाब से अगर मैं लिटरली आपको बोलूँ तो आप मेरे बच्चों से पूछिएगा तो सबसे ज़्यादा नो डाउट अगर कोई पेपर हार्ड माना जाता है कॉमर्स में तो अकाउंट्स माना जाता है। लेकिन मेरे यहाँ जो जिस तरह का माहौल है, ये मैं नहीं बोलता हूँ, मैं हमेशा बोलता हूँ कि हम नहीं, हमारे परिणाम बोलते हैं। आप बच्चों के मार्कशीट में भी देखिएगा तो अकाउंट्स के मार्क्स आपको अलग से दिख जाएंगे सारे बच्चों के कि क्या परफॉर्म किए हैं। मेरे यहाँ बच्चा दिन भर अकाउंट्स पढ़ता है, उसको लगता है कि अकाउंट्स में ही मजा आ रहा है, बाकी सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स बेस्ड ही वो पढ़ना ही नहीं चाहता है। ऐसा हालांकि इकोनॉमिक्स में ही पढ़ाता हूँ लेकिन मेरा ही सब्जेक्ट वो उतना नहीं पढ़ता है जितना कि वो अकाउंट्स में दिन रात खोया रहता है। तो अकाउंट्स तो मेरे यहाँ कुछ मुझे लगता है कि मैटर ही नहीं करता कि कोई बच्चा हार्ड बोल सकता है, जहाँ तक मैंने फील किया। अब एक्सेप्शनल 2-4 बच्चा होता है उसकी मैं बात नहीं करूँगा, नियर अबाउट 80 to 90% बच्चा अकाउंट्स में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। इस साल भी अकाउंट्स में हमारे यहाँ 98 मार्क्स हाईएस्ट प्रज्ञा शराब जो लड़की टॉप थी उसका आया हुआ है, और भी बच्चे उनका 95, 96, 94 इस तरह के मार्क्स अकाउंट्स में लाए हुए हैं। तो अकाउंट्स तो मुझे नहीं लगता है कि हाँ किसी भी तरह का कोई हार्ड पेपर है, बस प्रैक्टिकली उसको पढ़ना होता है। आप मेरे बच्चों से पूछिएगा तो जरूर बोलेगा कि प्रैक्टिकल एग्जांपल्स जो होते हैं, एक बिजनेसमैन बन के जो हमको एज्यूम करना होता है, एक अकाउंटेंट बन के जैसे सोचना होता है, वो मैं शुरू से उसे वैसा बेस देता हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ और एकदम बेहतर हो जाता है। ये नहीं कि आपको थोड़ा प्रैक्टिकल पढ़ना पड़ेगा, अकाउंट्स को प्रैक्टिकल पढ़ना पड़ेगा। आप साइंस में जैसे जो चीज़ें इमेजिन कराई जाती हैं यहाँ पर इमेजिनेशन नहीं करना, यहाँ पर रियलिटी है कि एक बिजनेस बन के देखिए, अकाउंटेंट बन के सोचिए, सारी चीज़ें आपको क्लियरली दिखती हैं। आप ही के इंस्टीट्यूट में क्यों एडमिशन ले? बहुत सारे पटना में बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है, क्या कुछ देखकर लेना चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। इसके लिए मैं हमेशा इंक्वायरी भी लोग आते हैं तो मैं उनको बोलता हूँ कि हम बाकी लोगों से डिफरेंट कैसे हैं। तो मैं आपको 3 से 4 पॉइंट ऐसे दे रहा हूँ जिसके बेस पर आप खुद भी कंपेयर कर सकती हैं। आप लोग जर्नलिस्ट हैं तो बहुत सारे जगहों पे जाते हैं, देखते होंगे, नो डाउट आप लोगों का भी एक्सपीरियंस। तो 3 से 4 पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट, मैं इस साल मेरा 20वां साल है, 20वां एक साल पढ़ाने का 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस मतलब जो मेरा कंप्लीट हुआ है, लेकिन मैंने आज तक कोई ब्रांच नहीं खोला। जो कि मुझे लगता है कि कोई भी टीचर, क्या कोई भी बच्चा अगर आता है नया टीचर फील्ड में आता है तो 4 से 5 साल 7 साल पढ़ाने के बाद उसको लगता है कि हम अलग अलग डिफरेंट ब्रांच खोलें, वहाँ से हम पैसा कमाएं। तो एक चीज़ तो मैंने आज तक ब्रांच न खोला और मैं कभी खोलूंगा, ये मेरा अपने आप से कमिटमेंट है, मैं आपसे नहीं बोल रहा हूँ, मेरा खुद से कमिटमेंट है कि हमको नहीं खोला। उसके पीछे रीजन एक सिंपल सा छोटा सा दे रहा हूँ कि जैसे मेरा मानना ये है कि अगर जैसे 2 टीचर हैं फेमस है बिहार में, खान सर का नाम और सुपर 30 आनंद सर, जिनको फिल्म बना, तो अगर खान सर का नाम सुनते हैं तो उन्हीं से पढ़ने जाएंगे ऑब्वियसली कोचिंग में, और कोई और पढ़ाएगा तो फिर हम क्यों पढ़ने जाएंगे वहाँ पर। दूसरा चीज़, सुपर 30 आनंद सर का हमने पूरे फिल्म में आनंद सर को हाईलाइट किया गया, तो हम आनंद सर से पढ़ने जाएंगे, वहाँ अगर कोई और पढ़ाएगा तो हम क्यों पढ़ें। सेम चीज़ मैंने फील किया जब मेरा स्टार्टिंग का फेज था, तो उस समय ऐसा होता था कि बच्चा प्रोफेशनल कॉमर्स को नहीं जानता था, सुशील सर को जानता था, तो जिसके भी भाई बहन पढ़े थे मेरे से वो लोग भेजते थे, बोलते थे वहाँ सुशील सर है उनके पास है। तो मेरा ऐसा मानना है कि प्रोफेशनल लाइन जो होता है जैसे डॉक्टर, लॉयर, टीचर, ये इंडिविजुअल हम लोग गुडविल पढ़ाते हैं, नेम जो होता है ये डॉग गुडविल होता है। डॉग गुडविल इन द सेंस, इसमें कस्टमर जो होता है ना वो बिजनेसमैन को देख के जाता है, बिजनेस को देख के नहीं जाता है। तो डॉक्टर जहाँ जाएगा कस्टमर उसके पीछे चला जाएगा, टीचर जहाँ जाएगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये फील्ड स्किल का है, एक्सपीरियंस का है, और जब किसी के पास एक्सपीरियंस और स्किल अच्छा हो रहा है तो वो नो डाउट अच्छा सर्विस तभी दे पाएगा जब वो खुद ही पढ़ाएगा, किसी और को हायर करके करता है तो नो। तीसरा पॉइंट, आप दूसरा पॉइंट मैं आपको दे रहा हूँ जो मेरे यहाँ हो रहा है कि मैं 12 से 4 केवल और केवल डाउट्स क्लियर करता हूँ। पहले ये चीज़ मैं मॉर्निंग में रखा हुआ था, अब इस साल से मैंने उसको क्या किया, बिकॉज स्कूलिंग बच्चे जो थे वो नहीं आ पा रहे थे सुबह में करने से डाउट्स क्लास, तो मैं क्या करता हूँ 3 दिन पढ़ाता हूँ और 3 दिन खुद डाउट क्लियर करता हूँ। इस साल से मैंने 12 से 4 टाइमिंग कर दिया डाउट्स क्लास का। उस समय कोई बैच बनाता ही नहीं, मतलब उसमें कोई पैसा कमाने वाला काम नहीं, सिर्फ जो बच्चा पढ़ा है उसी मैं वही बता रहा हूँ आपको। जैसे कि किसी बच्चा को मैंने एक दिन पढ़ाया मंडे को, अब उसको मैं क्या करता हूँ कि पूरा क्लास रिकॉर्ड करके दे देता हूँ। जो एक और डिफरेंट चीज़ जो आप नहीं पता कर सकते नहीं होता है, मैं क्लास रिकॉर्डिंग करके दिया बच्चा को, जाके सुना, अगर उसमें भी उसको किसी तरह से समझ में नहीं आ रहा है तो इंडिविजुअली 40 लोगों में भीड़ में नहीं पूछेगा, तो अगले दिन मेरे पास आता है और मैं ही उसका डाउट क्लियर करता हूँ।
बड़े बड़े कोचिंग में ये होता है कि डाउट क्लियर करने के लिए टीम रख दिया जाता है, जो जूनियर लोग होते हैं वो डाउट क्लियर करते हैं, जो सीनियर लोग होते हैं क्लासरूम में पढ़ाते हैं। मैंने बोला कि जब मेरे पढ़ाने से बच्चे को डाउट हुआ है तो डाउट बीच में होता है, कहीं शुरू से नहीं होता है। तो अगर मैं ही वहाँ से फिर से कंटिन्यू करूँगा, कनेक्ट करूँगा तो उसको ज़्यादा समझ में आएगा, नहीं तो और कंफ्यूज हो रहा है और कोई क्लियर करने के लिए ये चीज़ मैं करता हूँ। और उसके अलावा 40 बच्चों का एक बैच बनाने का हमारा होता है, कोई लिमिटेड सीट वाला, वो हम लेकर चलते हैं, कैरी करते हैं। एक बैच मॉर्निंग में, एक बैच इवनिंग में, वो बनाते हैं। इसके अलावा जो सबसे बड़ी चीज़ है कि मैं खुद क्लास जो मैंने बोला आपको ले रहा है, तो 2-3-4 बातें हैं जो मैं टोटली बाकी लोगों से डिफरेंट कर रहा हूँ और वो चीज़ें मैं हमेशा कंटिन्यू रखा हूँ और रखूँगा। आपका तो फर्स्ट टाइम पटना में है। पटना के अलावा अगर और कोई स्टूडेंट पढ़ना चाहे ऑनलाइन या फिर कहीं और भी, तो वो कैसे फिर पढ़ेगा? ऑनलाइन भी मेरे यहाँ चल रहा है। मैंने लॉकडाउन में 2022 में हमारे यहाँ से खुशबू कुमारी बिहार में टॉप की थी। आपको पता होगा 2022 में सब लोग को लॉकडाउन था। चार्जेस है क्या? हाँ, ऑनलाइन के चार्जेस है वो कम है, नो डाउट फीस कम हो जाता है ऑनलाइन, तो ऑनलाइन भी बच्चा पढ़ सकता है। अभी भी कुछ बच्चे मेरे से मिले नहीं है और वो ऑनलाइन ही क्लास ले रहे हैं, पिछले साल भी पढ़े ऑनलाइन, इस साल भी पढ़ रहे हैं। तो ऑनलाइन फैसिलिटी भी है, पढ़ सकता है बाहर का बच्चा, या वो यहाँ आके पढ़ सकता है ऑफलाइन में। अगर यहाँ नहीं आएगा तो नो डाउट मैं अब इस चीज़ के लिए मैं उसको दूसरे तरह से मैं नहीं बोलूँगा कि मैं ब्रांच खोलूँ, जैसे मैंने आपको पहले बोला कि मेरा कमिटमेंट हम ब्रांच नहीं खोल सकते, आपको यहाँ आना पड़ेगा या ऑनलाइन क्लासेस लीजिए, 2 ऑप्शन है हमारे पास। यानी कि आपका कहना है कि जो बिहार से लोग बाहर जाते हैं, बाहर से लोग बिहार में आए, अगर हमसे पढ़ना है, नो डाउट हम मैं तो इसलिए बोलता हूँ, देखिए ये मैं नहीं बोलता, मेरा रिजल्ट बोलता, सीधी सी बात है। अगर मैं केवल बोलता तो आपके सामने जो पीछे मेरे बच्चे खड़े हुए हैं आज के डेट में, या पिछला साल भी हमारे यहाँ 10 बच्चा 90+ गया। मैं एक और चीज़ ऑनेस्टली बताऊंगा कि मैं कोई ऐसा इस तरह का कोई फंक्शन करता भी नहीं। ये बच्चों से आप पूछिए, बच्चे मेरे पास 2 साल पढ़े और 2 साल से मुझे बोले लगातार कि सर कोई फंक्शन कीजिए, आप करते नहीं है, झूठ बोलते हैं। मैं फिर इन्होंने कमिटमेंट किया कि ठीक है चलो लास्ट में हम करेंगे, अच्छा रिजल्ट ला के दिखाओ, हम करेंगे। वो कमिटमेंट फुलफिल करने के लिए आज मैं ये फंक्शन कर रहा हूँ। तो मेरा मानना है हमेशा कि पढ़ाई बढ़िया, रिजल्ट